यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम किए गए घोषित। इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। 91% लड़कियां और 85% लड़के पास हुए। इंटरमीडिएट का 85.33% रहा परिणाम। परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने किया घोषित। हाई स्कूल का परसेंटेज 88.25% रहा। इंटरमीडिएट का 85.33% रहा परिणाम। कानपुर के प्रिंस पटेल 97.67% अंकों के साथ 10वीं के टॉपर बने। कानपुर के अनुभव इंटर कॉलेज मुरली रार के छात्र हैं प्रिंस पटेल। दूसरे स्थान पर रही मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर। 97.50% अंक किए हासिल। 12वीं में फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% अंकों के साथ किया है टॉप। 95% अंकों के साथ प्रयागराज की अंशिका यादव और योगेश प्रताप दूसरे स्थान पर रहे हैं। 94.20% अंकों के साथ बालकृष्ण रहे तीसरे स्थान पर। लालसा थी कि हम निरंतर मेहनत करें और निरंतर प्रयास करें। हमारी बड़ी बहन दीक्षा यूपी में 2017 में 7वां स्थान लाई थी और 2019 में 5वां स्थान लाई थी। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करने की उनसे प्रेरणा मिलती रही और हम निरंतर प्रयास करते रहे। हम सवे दिन जन्मदिन पर मां हीराबा मोदी से मिले प्रधानमंत्री। सुबह सुबह अपने भाई पंकज मोदी के आवास पर पहुंचकर की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के साथ घर में की पूजा अर्चना। भगवान से मां की अच्छी सेहत की कामना की। पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने अपनी मां के पैर पखारे। मां के 100 बरस पूरे होने पर उनसे आशीर्वाद लिया। मां के पैर पखारने के बाद प्रधानमंत्री ने मां के पैर छुए और फिर उन्हें माला पहनाकर शॉल गिफ्ट किया। मां का मुंह भी मीठा कराया। पीएम मोदी ने अपनी मां के जन्मदिन पर किया ट्वीट। लिखा, मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं, इसमें स्नेह धैर्य विश्वास सब कुछ समाया। अपनी मां के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर उनके बारे में कई बातें साझा की। उन्होंने कहा कि मेरी मां बहुत तकलीफें उन्होंने झेली हैं, लेकिन बच्चों के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं होने दी। पीएम मोदी ने गुजरात के पावगढ़ में कालिका मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास 2017 में पीएम मोदी ने ही किया था। पीएम मोदी की मां ने जन्मदिन के मौके पर बड़नगर में एक कार्यक्रम में वे पहुंची, जहां बड़नगर के सभी स्कूलों के बच्चों को खाना खिलाया जाएगा और शाम के वक्त सुंदरकांड का पाठ भी रखा गया। वाराणसी के घाट पर लोगों ने पीएम की मां हीराबेन मोदी का मनाया जन्मदिन। हनुमान चालीसा का पाठ करके उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना की। जेपी नड्डा के आवास पर रविवार 12 बजे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रबंध समिति की होगी मीटिंग। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भाजपा ने प्रबंधन कमेटी बनाई है और इस टीम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संयोजक बनाया गया। अग्निपथ योजना को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। अग्निवीरों को असम राइफल्स और सीएपीएफ में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण मिलेगा। 4 साल पूरा करने वाले को मिलेगा आरक्षण। सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों की आयु सीमा है 3 साल की छूट भी अब इसमें मिलने जा रही है। अग्निपथ योजना के पहले बैच में ये छूट 5 साल की होगी। अग्निपथ योजना पर हुए बवाल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की समीक्षा बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बैठक में वायुसेना, नौसेना प्रमुख और डीएमए के अधिकारी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट में अब इस याचिका को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ही याचिका दाखिल की है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग की। अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा के मामले में एसआईटी बनाने की मांग। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रियंका गांधी का ट्वीट लिखा, आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले ग्रामीण युवाओं का दर्द समझिए। दौड़ दौड़ के युवाओं के पैरों में छाले पड़ गए हैं। कुशीनगर में अग्निपथ के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लल्लू। विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके गृहनगर सेवरही में हुई गिरफ्तारी। अग्निपथ योजना का कांग्रेस करेगी विरोध। कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई सांसद और वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। दिल्ली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान घाट पर किया प्रदर्शन। अग्निपथ योजना को लेकर समर्थकों के साथ जताया विरोध। आरएलडी के कई विधायक भी रहे मौजूद। अग्निपथ योजना का हो रहा है विरोध। 28 जून से 16 जुलाई तक पश्चिमी यूपी में 11 जिलों में करेंगे युवा पंचायत। बरेली पहुंचे सपा नेता आजम खान का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश में जो हालात हैं उससे अच्छी तानाशाही होती है। आजम बोले, अग्निपथ के विरोध में जल रहा है देश। सरकार की मंशा पर उठाए सवाल।
सब दिख रहा है आपको, कहने ही क्या है। देश भर के युवा जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, आगजनी हो रही है, लेकिन सरकार जो कह रही है ये युवाओं के हित में है योजना। ये वो हित सामने दिख तो रहा है, हित जल रहा है। क्या कहेंगे, तानाशाही चल रही प्रदेश में? क्या इससे अच्छी होती है? तानाशाही इससे अच्छी होता। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध में बिहार के जहानाबाद में आज फिर हिंसा हुई। गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने ट्रक और बस को आग के हवाले कर दिया। जहानाबाद में हिंसा की नई घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। तोड़फोड़ और पथराव के बाद प्रदर्शनकारियों को भगाया। बिहार के मसौढ़ी में उपद्रवियों ने तारेगना रेलवे स्टेशन को फूंक दिया। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम। अग्निपथ योजना के विरोध में सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। पंजाब के जालंधर में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने मार्च निकाला। सड़क पर लगा लंबा जाम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन को एहतियात के तौर पर बंद रखा गया। तोड़फोड़ की आशंका को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। विरोध प्रदर्शन की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर जबरदस्त असर पड़ा है। वहीं युवाओं को भड़काने में अब आया है पीएफआई कनेक्शन। पीएफआई की छात्र विंग सीएफआई का नाम आया सामने। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जारी पोस्टर पुलिस को मिले। युवाओं को भड़काने वाले कई मैसेज व्हाट्सएप पर मिले हैं। पोस्टर में लिखी प्रदर्शन के लिए 17 जून की तारीख। यूपी में अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा मामले में एक्शन जारी। अब तक 15 एफआईआर दर्ज, 269 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। बलिया से 109, मथुरा से 70, वाराणसी से 36 आरोपी गिरफ्तार। वहीं गौतम बुद्ध नगर से 15, आगरा से 9 और अलीगढ़ से 30 उपद्रवी पकड़े। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की रची जा रही साजिश। हिंसा के लिए सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा। पुलिस ने कई लोगों की पहचान की है। जौनपुर के बदलापुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगाई। जौनपुर के लाला बाजार में हुआ बवाल। उपद्रवियों ने बसों और पुलिस वैन में तोड़फोड़ की है। सड़क पर उतरकर छात्रों का प्रदर्शन। मौके पर पुलिस बल तैनात। अग्निपथ योजना के खिलाफ चंदौली में भी गुस्सा। कुचमन स्टेशन पर युवाओं ने किया बवाल और तोड़फोड़। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हंगामा हो गया। मिर्जापुर में अग्निपथ योजना के विरोध में की गई तोड़फोड़। पथरिया स्थित विकास भवन के पास उपद्रवियों ने की सरकारी बसों के शीशे तोड़ने की कोशिश। आगरा के कगारोल अकोला में युवाओं के विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अकोला का बाजार रहा बंद। सोशल मीडिया पर प्रशासन की कड़ी नजर। बरेली में अग्निपथ योजना को नेशनल हाईवे 24 पर टोल प्लाजा के पास युवाओं ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने लगाया जाम। एसडीएम और सीओ ने युवाओं को समझा बुझाकर वापस भेजा। हापुड़ में अग्निपथ योजना का विरोध हुआ, जहां पुलिस ने अपना सख्त रवैया भी अपनाया। जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स पर पुलिस बल तैनात किया गया। प्रतियोगी छात्रों ने सौंपा है ज्ञापन। अग्निपथ योजना को लेकर गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अग्निपथ योजना का देहरादून में भी विरोध देखने को मिला। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने योजना के विरोध में सड़कों पर उतरकर जाम लगाया। अमेठी में अग्निपथ योजना के प्रदर्शन के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। रेलवे स्टेशन समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शांति व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर अलग अलग जगहों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। अलीगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में जहां इसकी आड़ में बवाल के मामले में 4 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। जट्टारी चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने 9 कोचिंग संचालकों और साथ ही 66 लोगों को नामजद समेत तकरीबन 500 अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने युवाओं के साथ किया जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में की नारेबाजी। प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में अग्निपथ योजना को लेकर आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। आरएलडी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। नेताओं ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बागपत में अग्निपथ योजना के विरोध में आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट भवन के बाहर लगाए सरकार विरोधी नारे। गाजियाबाद में आरएलडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया, सौंपा ज्ञापन। आगरा डीएम कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
कासगंज में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया। नगला पट्टी में युवाओं ने कासगंज सदर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सेना भर्ती बहाली किए जाने की मांग की है। चंदौली में पहुंची अग्निपथ की आग, प्रदर्शन करने पहुंचे युवाओं के तोड़फोड़ में चौकी इंचार्ज हुए घायल। घायल चौकी इंचार्ज का निजी अस्पताल में हो रहा इलाज। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। अग्निवीर योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच इटावा में जिलाधिकारी एसएसपी ने पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन और बस अड्डे का निरीक्षण किया है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की लोगों से अपील की है। मथुरा में प्रदर्शन और हिंसा की आशंकाओं को देखते हुए पुलिस अलर्ट। राजधानी यूपी बॉर्डर पर युवकों को समझाते दिखे पुलिसकर्मी। मथुरा में सुबह से ही सड़क पर मुस्तैद रही पुलिस। आगरा रेंज के आईजी, एसएसपी मथुरा और डीएम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। रायबरेली में अग्निपथ योजना वापस लो के बैनर लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। पुरानी रक्षा भर्ती बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है। पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे कोतवाल। एटा में लगातार दूसरे दिन भी अग्निपथ सेना भर्ती योजना का विरोध हुआ। आप कार्यकर्ताओं ने विरोध में नारेबाजी की है। योजना को वापस लेने की मांग की गई। उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। अलीगढ़ में हंगामे के बाद अब शांति बहाल। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। टप्पल थाना क्षेत्र को 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा। सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में छात्र संगठन एनएसयूआई ने खोला मोर्चा। नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शनिवार को हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। मऊ में अग्निपथ को लेकर बस में तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 6 चिन्हित अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मैनपुरी में पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह चौहान हवन कार्यक्रम में शामिल हुए। अग्निपथ भर्ती को लेकर कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान। कहा, किसी भी कीमत पर फेल नहीं होगी अग्निपथ योजना। जल्द होगी अग्निवीरों की भर्ती। मैनपुरी के घिरोर रोडवेज बस पर युवकों ने किया पथराव। चालक की तरफ से टूटा शीशा। घटना के बाद से बस में मौजूद सवारियों में दहशत रही। मथुरा में दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हंगामे और बवाल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हाईवे थाने में दर्ज 2 एफआईआर। अब तक 35 युवाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं का मार्च। अग्निपथ योजना के विरोध में निकाला पैदल मार्च। काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। बुलंदशहर डीएम और एसएसपी ने नौजवानों से की है शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। नौजवानों के साथ डीएम और एसएसपी ने बातचीत भी की। औरैया में एसपी ने सभी स्टेशनों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सभी स्टेशनों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। उपद्रवियों को लेकर पहले से ही पुलिस टीम अलर्ट मोड पर है। वाराणसी में कल हुए बवाल मामले में 27 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी। कैंट स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कानपुर हिंसा को उपद्रवियों के पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया। नई सड़क और सद्भावना चौकी के सामने लगे पोस्टरों को किसी ने फाड़ दिया। आजमगढ़ में प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लगाई चौपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। लोकसभा उपचुनाव को लेकर आजमगढ़ सदर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए आजम खान ने किया प्रचार। धर्मेंद्र यादव को जिताने की लोगों से की भावुक अपील। बोले, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। बहराइच में लेखपाल ने घूस लेने का वीडियो उनका हो रहा है वायरल। तस्वीरों में साफ है कि लेखपाल नोट लेकर रकम को गिन रहा है। बिजनौर में घरेलू बिजली चोरी की सूचना पर बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। अफसर सहित कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। अधिशासी अभियंता के सिर पर किया हमला। विद्युत अधिकारी गंभीर रूप से घायल। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। कानपुर के गंगापुल में रस्सी नुमा चीज से झूल रहे नाबालिग की ये लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। गाजियाबाद में ट्रेलर और कैंटर के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर लगते ही दोनों गाड़ियों में भयंकर आग लग गई। मौके पर मची अफरा तफरी। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की खुली पोल भारी जल जमाव के कारण इलाज के लिए जा रहे रामघाट रोड पर पति पत्नी की स्कूटी नाले में गिर गई। बाल बाल बचे दंपति। सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। ग्रेटर नोएडा के जीवर तहसील में तैनात लेखपाल का पैसे मांगते वीडियो वायरल हुआ। किसान का काम कराने के लिए आरोपी लेखपाल वीर बहादुर सिंह ने 30,000 रुपए में बात हुई थी, 20,000 ही दिए हैं, ये कह रहा है। पीलीभीत के गजौला में खनन माफिया की गुंडाई सामने आई। अवैध खनन पर कार्रवाई करने पहुंचे तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट की गई। तमंचा तान कर धमकी भी दी। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग पर ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हुई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
सोनभद्र में सवारी से भरी तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। पिकअप में 15 से ज्यादा लोग सवार थे। मजदूर और बच्चों को लगी हैं गंभीर चोटें। लखनऊ पिकअप और टैंकर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मोहन रोड पर लतीफ नगर के पास हुआ हादसा। टिहरी में बोल्डर गिरने से बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरखाल सलडोगी क्षेत्र का मामला। जोशीमठ में ब्रेक फेल होने से अचानक बेकाबू हुई कार। ड्राइवर की समझदारी से बची 8 लोगों की जान। बद्रीनाथ धाम से दर्शन करके लौट रहे थे सभी यात्री। रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा मयाली मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुद्रप्रयाग के नारायण कोटी में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव। मृतका के परिजनों ने पति पर हत्या का लगाया आरोप। शादी के 2 महीने बाद संदिग्ध मौत पर उठे सवाल। जांच में जुटी पुलिस। असम में खराब मौसम की मार। 70,000 से ज्यादा लोगों पर संकट। असम के आधे से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात। असम में बाढ़ बारिश से आफत। नगांव जिले के 2 इलाके में कपली नदी ने अपना रूप लिया। कानपुर में 39 गांव और रोहा में 15 गांव बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित। असम के नलबाड़ी में सेना बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। नलबाड़ी और घोघरा पार में पटरियों पर जल जमाव देखने को मिला है, जिसके बाद कम से कम 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। असम में हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते 25 जिलों में 11 लाख लोग प्रभावित। मुंबई के डूबने की आशंका का दावा। 2 अलग अलग रिसर्च में दावा किया कि मुंबई हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की रफ्तार से धंस रही है। स्टडी में इसके पीछे भूगर्भीय घटना को वजह बताया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। 4 धाम यात्रा मार्गों समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की। 21 जून तक 4 धाम यात्रा मार्ग पर बारिश की संभावना के चलते एडवाइजरी जारी। यात्रा पर जाने से पहले पर्यटन विकास परिषद से सूचना लेने के निर्देश। बिजनौर में सुबह मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे लोगों में भीषण गर्मी से राहत उन्हें मिली है और इस दौरान किसानों के भी चेहरे खिल उठे। वाराणसी में पहली बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। बारिश के साथ जलजमाव बनी परेशानी। लंका 80 रविंद्रपुरी में जलजमाव। मुरादाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम हुआ सुहाना। गर्मी और उमस से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मथुरा में सुबह मौसम में बदली करवट। आसमान में छाए बादल। हुई बारिश। चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। कर्णप्रयाग में रिमझिम बारिश की फुहारों से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में गिरावट आई। तपती गर्मी और उमस से लोगों को निजात मिली। रुद्रप्रयाग में मानसून नदी दस्तक। केदारनाथ यात्रा हुई धीमी। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने किया दावा। मानसून सीजन से निपटने के लिए तैयार। यात्रा पर आने वाले यात्रियों को नहीं होने दी जाएगी कोई भी दिक्कत। चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में शुरू हुई बर्फबारी। तीर्थयात्री ले रहे बर्फबारी का आनंद। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने 10 जून को पावर सब स्टेशन पर हुई 40 वर्षीय कर्मचारी की हत्या का खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी का किसी और युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग। मृतक की पत्नी और प्रेमी ने रची थी हत्या की साजिश। गाजियाबाद में चोरों ने रात के अंधेरे में किया मंदिर के दान पात्र पर हाथ साफ। थाना मधुबन बापूधाम के मोरटा गांव की घटना। प्रतापगढ़ में दवा लेने जा रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर वारदात को दिया गया अंजाम। आनंद फानन में मौके पर पहुंचे युवक के परिजन। घायल को मेडिकल कॉलेज में कराए भर्ती। गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किया गया। बस्ती में पुलिस ने हरिया तहसील के प्रभारी कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पैतृक संपत्ति बंटवारे मामले में कानूनगो ने एक शख्स से 10,000 रुपए की मांग की थी। हरिद्वार में बीजेपी का गरीब कल्याण सम्मेलन का किया गया आयोजन। भारत सेवा आश्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई पूर्व विधायक मौजूद रहे। लक्सर में पीपली पुल के पास एक ट्रक और एक डीसीएम की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। अल्मोड़ा में बीजेपी की जिला कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। पार्टी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री रेखा सहित बैठक में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई सामने। उत्तराखंड की सालाना प्रति व्यक्ति आय लगभग 10,000 रुपए बढ़ी है। राज्य के विकास दर में भी हुआ इजाफा। पौड़ी जिले में अब तक 11,000 से अधिक राशन कार्ड किए जा चुके हैं सरेंडर। ये वो लोग हैं जो अंत्योदय और खाद्य सुरक्षा योजना का ले रहे थे फायदा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।